वो चेंज हो जाता है, वो कब्रिस्तान हो जाता है। यहाँ तक कि धर्मांतरण के बाद हमारे महापुरुष भी चेंज हो जाते हैं। हमारे महापुरुष जो भगवान बिरसा मुंडा है, वीर बुद्धू भगत है, सिद्धू कान्हू है, तेलंगा खड़िया है, धर्मांतरण के बाद वो जेवियर, थॉमस, अन्ना, उर्सुलाइन हो जाते हैं, तो हमारा समूल ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस आदिवासी शरीर के अंदर वो आदिवासी शरीर तब तक जिंदा है जब तक उस शरीर में सरना धर्म रूपी आत्मा निवास करता है। आज हम इस भारत देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, जहां धर्म को मानने की आजादी कही जाती है, हमारा संविधान भी इस हक और अधिकार को हमें देता है। और आज जनगणना प्रपत्र में कहा जाए तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कई धर्मों की पहचान है, लेकिन हम आदिवासी जो इस देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, आज तक हमें धार्मिक पहचान नहीं दी गई। तो आज अगर हमें धार्मिक पहचान दादा संजय पाहन जी और मंच में आसीन हमारे आदिवासी सरना राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान एवं दिल्ली सरना समाज के हमारे अगुवागण, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मावराव सर, परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा दादा, और आज देश की राजधानी दिल्ली में उपस्थित, दिल्ली के इस जंतर मंतर में उपस्थित तमाम हमारे सरना संगठन के अगुवागण और माता पिता, भाई बहन, सबों को जमे जमा जय धर्मेश, जय सरना, जय सिंहबोंगा, जय मारंगुरु। आज देश की राजधानी दिल्ली में हम अपने अस्तित्व, अपने पहचान की मांग के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम आदिवासी समाज, आदिवासी कहने से ही पता चलता है, जो आदि अनादि काल से इस देश और इस दुनिया में निवास करता है। आज हम इस भारत देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, जहां धर्म को मानने की आजादी कही जाती है, हमारा संविधान भी इस हक और अधिकार को हमें देता है। और आज जनगणना प्रपत्र में कहा जाए तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कई धर्मों की पहचान है, लेकिन हम आदिवासी जो इस देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, आज तक हमें धार्मिक पहचान नहीं दी गई। तो आज अगर हमें धार्मिक पहचान नहीं दी जाती है तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ता है, क्योंकि हम आदिवासी हैं। तो हम देखा जाए तो अगर ये आदिवासी, ये हमारे शरीर की तरह है, और उस शरीर का आत्मा जो है वो सरना धर्म है। इसी सरना धर्म के अंतर्गत हमारे पुरखों का जो सोच है, जो विचार है, जो प्रकृति के अनुरूप जो चलने का जो सोच है, वो इस सरना धर्म में निहित है। आज हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है वो अपने आप में परिपूर्ण है। हमारा 12 महीना में 13 तरह का गीत है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा है, अपना बाजा है, अपना पहनावा, ओढ़ावा, परंपरा, संस्कृति, पाढ़ा व्यवस्था, मान की मुंडा, डोकलो सोहोर, पहने व्यवस्था, ये सारा कुछ हमारे पुरखों की व्यवस्था है। लेकिन आज सरना धर्म कोड नहीं मिलने की वजह से आज हमें धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारंपरिक रूप से हमें नुकसान हो रहा है। आज हमारा पहने जमीन छीना जा रहा है। जब हम अपने पहने जमीन को बचाने के लिए जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं रहता है ये पहने जमीन होता क्या है। आज हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है वो चरमरा गया है। ये आदिवासी समाज कस्टमरी लॉ से गाइड होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है या किसी तरह का नुकसान होता है, हम पुलिस प्रशासन या हम जाते हैं तो वहां से उन्हें हमारे हक अधिकार के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होती है। तो ये सरना कोड हमारे लिए निहायत जरूरी है। ये सरना कोड बचेगा तभी हमारा करम, सरहुल, मागे, बाहा, जितना तरह का पर्व त्योहार, ये सारा कुछ बचेगा। अन्यथा आज हमारा धार्मिक पहचान नहीं होने की वजह से आज हमारे आदिवासी समाज के लोग आज धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण करने के बाद उसका समूल अस्तित्व ही नष्ट हो जा रहा है।
आज अगर उदाहरण के रूप में अगर कोई आदिवासी समाज का लोग अगर वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो वो सबसे पहले वो अपना धर्म चेंज करता है, उसके बाद अपना नाम चेंज करता है, उनका पूजा स्थल चेंज हो जाता है। अब वो सरना में, चाला अड्डा में या जाहिर थान में पूजा करने नहीं जाता, वो चर्च जाता है। उनका जो पुजारी है वो चेंज हो जाता है। अब वो नैगे या पहान से पूजा नहीं करवाते हैं, वो पादरी से पूजा कराते हैं। उनका जो मरने के बाद जहां हम जाते हैं, हमारा मसड़ा, वो चेंज हो जाता है, वो कब्रिस्तान हो जाता है। यहां तक कि धर्मांतरण के बाद हमारे महापुरुष भी चेंज हो जाते हैं। हमारे महापुरुष जो भगवान बिरसा मुंडा है, वीर बुद्धू भगत है, सिद्धू कानू है, तेलंगा खड़िया है, धर्मांतरण के बाद वो जेवियर, थॉमस, अन्ना, उर्सलैन हो जाते हैं, तो हमारा समूल ही नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस आदिवासी शरीर के अंदर, वो आदिवासी शरीर तब तक जिंदा है जब तक उस शरीर में सरना धर्म रूपी आत्मा निवास करता है। अगर वो आत्मा वहां से निकल जाए, वो आदिवासी जीते जी मर जाता है। अगर ये मेरा शरीर है, इस शरीर से अगर मेरा आत्मा निकल जाए तो हमको लोग कितना भी चाह ले, कितना भी प्यार कर ले, इस शरीर को कहीं रखा नहीं जाएगा, बल्कि इसे जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, अन्यथा यह शरीर बदबू मारने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आज हमारे धर्म के साथ, हमारे आदिवासी समाज के साथ इसी तरह का खिलवाड़ हो रहा है कि इस आदिवासी समाज में आज कोई इस तरह का आत्मा घुस जा रहा है, कोई इधर से आत्मा घुस जा रहा है। इस तरह की बात हो रही है, जिसके कारण आज हमारा जो मूल जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों की व्यवस्था है, वो छिन भिन हो रही है। तो ये आज सरना धर्म कोड की जो मांग है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए हम इस सरना कोड की मांग कर रहे हैं। क्योंकि सरना धर्मावलंबी जो किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं, ये सरना धर्मावलंबी जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए इमारत को पूजा स्थल नहीं मानते हैं, ये सरना धर्मावलंबी किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि हमारे आदिवासी समाज, हमारे पुरखों की व्यवस्था है, वो इस साक्षात इस प्रकृति को, जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है, उसे ही आधार मानकर इस सरना धर्म के रूप में मानते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस प्रकृति के बिना हम एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज अगर कोई नेता मंत्री आए तो लोग कड़कती धूप में भी लंबे लंबे लाइन लगा लेते हैं, लेकिन अगर ये प्रकृति जो बिना मांगे हमें हवा देता है, अगर वो एक क्षण के लिए रुक जाए तो हम मर जाएंगे। दुनिया का कोई भी जीव जंतु, किसी भी जाति धर्म का लोग हो, किसी भी देश दुनिया के लोग हो, वो जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन उस प्रकृति का हम आभार कब प्रकट करेंगे? आज लोगों का नजरिया चेंज हो गया है। आज कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं हम भी प्रकृति को मानते हैं, लेकिन अगर नजरिया देखा जाए तो नजरिया में जमीन और आसमान का अंतर है। आज अगर हम इस पेड़ पौधे को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देती है, ये पर्यावरण को शुद्ध रखता है, इससे हमारा जीना खाना होता है। लेकिन आज के तथाकथित सभ्य समाज इस प्रकृति को इस रूप में देखते हैं। अगर वो पेड़ को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इस पेड़ को काटेंगे और इसकी लकड़ी को अगर हम बेचेंगे तो लाखों रुपया कमाएंगे। जब हम नदी को देखते हैं आदिवासी समाज के लोग, तो हम सोचते हैं ये नदी का पानी जो छल छल बह रहा है, इससे हम सिंचाई करेंगे, खेती करेंगे, हमारे मवेशी पानी पिएंगे, हमारे लिए सुविधा होगी। लेकिन तथाकथित सभ्य समाज आज का पढ़ा लिखा, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो, आज वो उस नदी को इस रूप में देखता है कि यहाँ का बालू अगर हम बेचते हैं तो करोड़ों रुपये हम कमाएंगे और बड़ा आदमी बनेंगे। पहाड़ को देखता है तो वो सोचता है कि इस पहाड़ से हम, पहाड़ का पत्थर को अगर हम बेचेंगे तो यहाँ से करोड़ों कमाएंगे। और इस तरह से हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जहां भी आदिवासी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका मकसद इतना है कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर उसे हम संपत्ति के रूप में देखें और वो पैसा कमाएं। और आज पहाड़ खत्म हो जा रहे हैं, नदी को नाला बना दिया जा रहा है, ये पेड़ पौधे खत्म हो जा रहे हैं। आप लोग कुछ दिनों से अभी दिल्ली में हैं, आप लोग महसूस कर रहे हैं। आप जब शाम में जब अपने रूम में पहुंचते हैं, जब आप खखार करते होंगे, जब आप रुमाल को अगर नाक में डालकर देखते होंगे तो वो काला हो जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पोल्यूशन है, यहाँ प्रदूषण है। लेकिन आप जो अभी कहीं कहीं जहाँ आदिवासी लोग बचे हुए हैं, आज वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
तो आज वहाँ हमें शुद्ध हवा हमें सांस के रूप में मिलता है। आज हम लोग नहीं चाहते हुए पानी को हम लोग बोतलों में खरीद रहे हैं, कल के दिन में हवा को भी हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो आज मुख्य धारा में जुड़ने की बात आदिवासियों को कही जाती है, लेकिन दुनिया के लोगों को समझना होगा कि मुख्य धारा जो आज के तथाकथित सभ्य समाज, वो मुख्य धारा नहीं है, बल्कि आज जो आदिवासी समाज है वो मुख्य धारा है, जिससे लोग भटक गए हैं। और वो जो आज के समय में जो धुआं छोड़ते हैं, जिसे वो विकास बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो अंधविकास है। आज विकास और अंधविकास, विकास और अंधविकास में उतना ही अंतर है जिस तरह से विश्वास और अंधविश्वास में अंतर है। ये विकास के नाम पे आज पूरी दुनिया को तबाह कर दिया जा रहा है। तो आज हमें इस चीज को जानने की जरूरत है। तो हम इस प्रकृति को मानते हैं। ये कोरोना काल हम लोगों को लगातार इस चीज का एहसास दिलाया कि आज कोई गाड़ी की वजह, कोरोना काल में किसी को गाड़ी की जरूरत नहीं थी, नए नए कपड़ों की जरूरत नहीं थी, इमारत की जरूरत नहीं थी, बल्कि शुद्ध हवा की जरूरत हो रही थी। तो आज आदिवासी बचेगा तभी ये प्रकृति बचेगा, और ये प्रकृति बचेगा तभी ये दुनिया बच पाएगा। इसलिए आदिवासी का बचना जरूरी है। इस दुनिया को बचाने के लिए आदिवासी का बचना जरूरी है। इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अन्यथा सारे लोग जब धर्मांतरण कर जाएंगे और हमारे पुरखों का जो सोच है वो उस धर्मांतरण में विलीन हो जाएगा, ये दुनिया भी उसी में विलीन होकर खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इसे जानने की जरूरत है। लेकिन विडंबना यह है कि आज ये आजाद भारत कहने के लिए आजाद भारत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में भी नैतिकता का हनन हो गया है, नैतिकता खत्म हो गया है। अन्यथा जब जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड की बात थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन को जब धर्म का दर्जा दिया गया, उसको पहचान दी गई, तो हम आदिवासी उससे भी पहले से यहाँ पर है। बिना कहे हम लोगों को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए था। लेकिन आज विडंबना यह है कि आजादी के कई साल हो गए और आज हम लोगों को राजधानी में आज भी हमें अपने धार्मिक पहचान की मांग करने की जरूरत पड़ती है। आज उन्हें एहसास करना चाहिए। आज अगर जनगणना प्रपत्र से अगर हिंदू को हटा दिया जाए और उसको कहा जाए आप अन्य में अपना दर्ज कीजिए, उनका समाज छिपछान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी भी अगर उन्हें कोड नहीं दिया जाता है, वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आज इस समाज को बचाने के लिए सारे जगह अपनी अपनी व्यवस्था है। लोग रोज मस्जिद जाते हैं, रोज चर्च जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, ताकि वहां मिले जुले और आगे बढ़ने का बात कर सके। लेकिन हमारी पहचान नहीं होने की वजह से आज हमारा सारा कुछ तितर बुतर होता हमें दिख रहा है। तो आज बहुत सारे लोग, आज जब हम लोग सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो आज हमें भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सरना धर्म कोड नहीं, बल्कि कोई ट्राइबल कोड मांगता है, कोई आदिवासी कोड मांगता है। हम लोगों को समझने की जरूरत है, हम आदिवासी हैं, हम ट्राइबल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ये पहचान हमें मिल चुकी है, जिसके कारण हम चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी हो या केंद्र सरकार की नौकरी हो, आरक्षित सीटों में हम वहां नौकरी कर पाते हैं। हम विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आरक्षित सीट से हम लोग अपना राजनीति कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा धार्मिक पहचान है, जो हमारी विशेष पहचान है, जो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन से अलग करता है, हमें वो पहचान चाहिए। कहीं ना कहीं वो पहचान नहीं मिली है। तो आज हम देखते हैं कि समुद्र में अथाह पानी है, इतना पानी है कि उसका गहराई नापना तक मुश्किल है। लेकिन आज हम जो बात करने आए हैं, हम झरने की बात करने आए हैं। वो झरना जहां से मीठा पानी निकलता है। आज समुद्र में जितना भी पानी हो, उस समुद्र का पानी को पीकर कोई अपना प्यास नहीं बुझा सकता है। उस समुद्र का पानी में नहाकर कोई अपने आप को तरोताजा नहीं महसूस कर सकता है। प्यास बुझाने के लिए तो झरना का पानी ही चाहिए। अगर ये झरना खत्म हो जाता है तो झरना के साथ साथ उस समुद्र में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि आज अगर उस समुद्र का भी अस्तित्व है तो कहीं ना कहीं वो भी उस झरने से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग सरना धर्म की बात कर रहे हैं, जो एक झरने की तरह है। आज अगर इस सरना धर्म पे खतरा है तो कहीं ना कहीं अन्य धर्मों में भी खतरा है, पूरी दुनिया में खतरा है। क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं कि एक समय था जब ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, कुछ भी नहीं था। उस समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था, लोग झूठ नहीं बोलते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे।
एक तरह से कहा जाए तो वो सतयुग था। आज कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कुरान, बाइबल, हदीस है। कई प्रवर्तक इस दुनिया में आए, लेकिन इस युग को उस हिसाब से महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। ये अब तो भटयुग हो गया है। कारण क्या है? कारण क्या है? लेकिन कारण जानने से पहले हम लोग एक चीज और देखना चाहेंगे कि आज इस कलयुग और इस भटयुग में भी अगर दुनिया के किसी भी जाति धर्म या किसी भी देश के लोगों से पूछ दिया जाए कि इस कलयुग और भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं, तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम प्रकृति प्रेमी आदिवासियों का। क्योंकि हम इस प्रकृति से सीखते हैं। ये प्रकृति किसी से छल नहीं करता है। अगर हम इस पेड़ में अगर पत्थर भी मारे तो उसके बदले वो हमें पत्थर नहीं मारता है, बल्कि मीठा मीठा फल देता है। हम इस पेड़ से सीखते हैं। इसलिए आज हम पर जितना भी अत्याचार हो जाए उसके बाद भी हम किसी पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि उसका भला ही करते हैं। आज आदिवासी समाज कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आज हमारे धर्म पर भी अतिक्रमण हो रहा है, हमारे जगह जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी बेटी बहू पर अतिक्रमण हो रहा है। हर जगह अतिक्रमण का हम शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नैतिकता का पतन हुआ है। धर्म के नाम पर अधर्म का काम हो रहा है। आज धर्म के नाम पर कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, किसी को छोटा बताना चाहता है। धर्म के नाम पर कोई अपना संख्या बटोरने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अधर्म का काम हो रहा है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, जिम्मेवारी, कर्तव्य। आज कोई अपने आप को हिंदू कह दे, मुस्लिम कह दे, सिख कह दे, ईसाई कह दे, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, क्या वो धर्मी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो धर्म की आत्मा है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बोलने से कोई धर्मी नहीं होता है, बल्कि धर्म का आत्मा का जीवित रहना जरूरी है। और आज हम उस प्रकृति को, अपने पुरखों की चीजों को मानते आए हैं। वो युग भी सतयुग था, हम सच्चे थे, अच्छे थे, ईमानदार थे। उसी चीज को आज तक हम लोग मानते आए हैं। और आज भी हम लोग आज के चकाचौंध में नहीं भटके हैं, जिसके कारण आज भी हम लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं और ईमानदार हैं। आज भी हम लोग इसी पेड़ के नीचे और पहाड़ और टोंगरी में पूजा किया करते हैं। हम उस प्रकृति को मानते हैं, इसलिए हम इस प्रकृति से सीखते हैं। पानी से हम सीखते हैं कि पानी किसी का प्यास बुझाता है, किसी का मैल साफ करता है, किसी को सींचता है तो उसे बड़ा होने में मदद करता है। हम आदिवासी सरना समाज के लोग भी आज हम पानी की तरह स्वच्छ है, किसी का काम आते हैं, किसी को बढ़ने में मदद करते हैं, किसी का टांग हम लोग नहीं खींचते हैं। तो आज हम इस धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, जिसका बचना इस दुनिया के बचने के लिए जरूरी है। तो आज हम उसके लिए हम सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अगर ये बातें अगर दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आती है तो हम लोगों को समझ जाना होगा कि आज हम लोग दुनिया के लोगों को, जिसको हम लोग समझदार बोल रहे हैं, वो समझदार नहीं है, वो तथाकथित समझदार हैं। दुनिया के समझदार लोग आप हैं, जो कि आज तक इस प्रकृति को बचा कर रखे हैं और आज भी दुनिया के लिए सोचते हैं। आज आपके सोच की जरूरत है। इस दुनिया में अगर फिर से वो सच्चा युग अगर आएगा, लोगों में सच्चाई, अच्छाई और नैतिकता आएगी, तो वो आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके बदौलत आएगी, इस सरना धर्म के बदौलत आएगी। तो आज हम लोग इस सरना धर्म की कोड की जो मांग कर रहे हैं, ये मांग हम सैद्धांतिक रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो प्रकृति जब इससे अति हो जाता है, छेड़छाड़ इससे अति हो जाता है, तो ये प्रकृति भी विकराल रूप लेती है और प्रलय आता है। तो हम आदिवासियों के साथ अगर छेड़छाड़ होगा और हमें अगर धार्मिक पहचान नहीं दी जाएगी तो हमारे समाज के अंदर भी वो उबाल आएगा और इस दुनिया में प्रलय आएगा। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि देश दुनिया में बहुत सारे राजा रजवाड़ हुए, बहुत सारे राजा रजवाड़ हुए जो अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई किए, अपना शासन के लिए लड़ाई किए, अपना दायरा बढ़ाने के लिए लड़े। लेकिन हमारे पुरखों ने भी लड़ा, आदिवासी समाज के जो महापुरुष है वो लोग भी लड़े, लेकिन वो लोग इस चीज के लिए नहीं लड़े। वो लोग जब भी लड़े तो इस जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए लड़े, इस प्रकृति को बचाने के लिए लड़े, इस सरना धर्म को बचाने के लिए लड़े। तो हम उसके वंशज हैं, हमारे शरीर में भी उनका खून बहता है। आज हमें इस सरना धर्म कोड के लिए लड़ना होगा, अड़ना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं आया है।
आज आए हैं, इस दुनिया से जाना हमारा निश्चित है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, इस दुनिया में वही चीज रह जाएगा जो हम लोग काम करके जाएंगे। इसलिए हम लोग एक लाइन अक्सर हम लोग मन से कहते हैं, कितना जिया वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कैसे जिया। भगवान बिरसा मुंडा इस दुनिया में मात्र 25 साल जिए, लेकिन उसके बाद भी वो कभी नहीं मरे। आज भी पूरे देश दुनिया में उनको याद किया जाता है। आज भी हम लोग इस धर्म को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में हमारी जान तक चली जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग युगों युगों तक जीवित रहेंगे। इसलिए हमें संघर्ष करना है, लड़ना है और इस प्रकृति को बचाना है, इस सर्व धर्म को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे लोग हैं और समय कम है, लेकिन हम लोग लगातार संघर्षरत रहे। आज देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधिगण आए हुए हैं। आप लगे रहें, अड़े रहें। निश्चित रूप से कल का दिन इस स्वर्ण धर्म के माध्यम से पूरे दुनिया को जाना जाएगा। प्रकृति बचेगा और हमारे पुरखों का सोच बचेगा। तो इतना ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं और एक जोरदार नारे के साथ अपनी बातों को अंत करते हैं। जय स्वर्ण, जय स्वर्ण, जय प्रकृति, जय प्रकृति। स्वर्ण कोड नहीं तो वोट नहीं, स्वर्ण कोड नहीं तो वोट नहीं। और इस बार हम लोगों को गांठ बांधने की जरूरत है कि ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है। आज हमारे वोट को लोग चुनाव के समय आते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। और कल के दिन में हमारी मांगों को, आज विडंबना है कि आज हम लोगों को यहाँ मांग करने की जरूरत पड़ी। आज क्या आप लोग वोट नहीं देते हैं? आज अगर अन्य का कॉलम में भी देखा जाए तो 50 लाख लोग अपना धर्म सरना लिखे हैं। अगर उसे 50-50 हजार से अगर विभाजित किया जाए तो एक विधायक को जीतने के लिए मोटा मोटी 50,000 वोट की जरूरत पड़ती है। आप लोग 50 लाख लोग सरना धर्म लिख चुके। आज हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत पड़ी। अगर यहाँ हमारे केवल जनप्रतिनिधि आते तो हमारी मांग पूरी हो सकती थी, लेकिन आज वो लोग सोए हुए हैं। और आज भी हम लोगों को अपना घर का काम धाम सारा कुछ छोड़ के आज सरना कोड की मांग करने के लिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को जानना है कि हम जो इस लोकतंत्र में जिसको हम लोग चुनते हैं, वो चुनने का हमारा आधार क्या है। वो हमारा प्रतिनिधि है। हमारी बातों को यहाँ रखने के लिए उनको चुना गया है, ना कि उसे वो पद दे दिया जाए जिसके कारण वो कमाए और इतना खाए कि उसका उल्टी तक हो जाए, लेकिन दूसरों को ना दे। इसके लिए नहीं चुना गया है। तो हम उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो उन्हें हमारा प्रतिनिधित्व करना है। और अगर नहीं होता है तो हमारा जो नारा है सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होगा, इसे अमली जामा पहनाने की जरूरत है, इसे अमल करने की जरूरत है। और इस बार कोई भी चुनाव हो, चाहे अभी छोटा चुनाव हो या 2024 की लोकसभा के चुनाव हो, हमारा एक ही नारा रहेगा और उस नारे पे हम लोग अमल करेंगे पूरे देश और देश के विभिन्न राज्यों के लोग कि सरना कोड नहीं तो, सरना कोड नहीं तो, सरना कोड नहीं तो। जिस दिन आप इतना कर दिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।